Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मरकुस चैप्टर 5 वर्स 25 टिल 34 तक हम पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है उस पर हम मनन करेंगे। Holy Spirit of the God, I welcome you in this place in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आपकी मौजूदगी मांगते हैं इस समय इस जगह पे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मुझ में आप मैं हो कि प्रभु जी वचन को पढ़ें और इस वीडियो को रिकॉर्ड करें और सुनने वाला जन बहुतायत से आशीषित हो और उसका विश्वास यीशु मसीह में बढ़े। In the name of Jesus Christ. Amen. परमेश्वर का कलाम हमें यूं कहता है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यूं कह रहा है कि एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। लहू बहना मीन्स एक लेप्रेसी काइंड ऑफ बीमारी थी उसको, जिसके वजह से उसके पूरे शरीर से लहू बहता था और वो अपने आप को कवर करे रखती थी। उस ज़माने में लेप्रेसी का इलाज भी नहीं होता था। आज के समय में लेप्रेसी का इलाज है और जिन पे ऐसा क्रोध परमेश्वर का आता है वह अलग रहते हैं। आप बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लेप्रेसी लेपर होम में डोनेशंस करने जाते हैं। और जब वह स्त्री बहुत से वैद्यों पर जाकर थक गई थी, जो मेडिसिन उसको उस समय पे मिलती थी या जो भी उसके मेडिसिन का खर्चा आता था वह खर्चा कर करके थक चुकी थी, जिसकी वजह से उस स्त्री के पास जो कुछ था वह गंवाती गई। पर उसकी बीमारी चंगी ना हुई और ज़्यादा बिगड़ती गई, क्योंकि उस समय उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था। तब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया।
उसका विश्वास इतना था, क्योंकि उसने परमेश्वर के बारे में इतना कुछ सुना था कि ये जिंदा परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। अगर मैं इसके वस्त्र को छू भी लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस वचन में हमें परमेश्वर ने 2 दृष्टांत दिए हैं। नंबर 1, उस बीमार स्त्री का विश्वास के द्वारा आना और परमेश्वर के कपड़े को सिर्फ छू के चंगाई पा लेना। और दूसरा दृष्टांत यह है कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते भी थे, या जो भीड़ पीछे पीछे परमेश्वर के चल रही थी, उनका विश्वास इतना मजबूत में भी नहीं था। हो सकता है उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो जिसकी वजह से वो परमेश्वर के पीछे हैं या परमेश्वर का कलाम सीखने के लिए पीछे हैं। उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं था उस स्त्री की तरह, जिसके बावजूद भी जब वह परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रहे थे, परमेश्वर के द्वारा करे जा रहे चमत्कारों को देख रहे थे, और वो जब परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी, जब परमेश्वर के ज़्यादा भीड़ होने की वजह से परमेश्वर के साथ वे टच भी हो रहे थे, तो भी परमेश्वर के अंदर से सामर्थ उनके लिए नहीं निकल रही थी। यहाँ पे परमेश्वर ने पूछा, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु मसीह ने पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ? तब परमेश्वर के चेलों ने कहा, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? चेलों को भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि अगर कोई इतने ज़्यादा मजबूत विश्वास से यीशु मसीह के वस्त्र को छू ले तो वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये डिपेंड करता है आपके विश्वास पे, आपके फेथ पे, कि आपका विश्वास परमेश्वर में और परमेश्वर के पवित्र कलाम में कितना मजबूत है। ना कि सिर्फ एक लेप्रोसी या लहू बहने की बीमारी थी जिस स्त्री को, उसको चंगाई मिली, बल्कि परमेश्वर ने अपनी इस वर्ल्डली लाइफ में बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। बहुत से इसमें आश्चर्य काम है, आश्चर्य चमत्कार है, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए। और परमेश्वर यूं कहता है कि अगर कोई मुझ में विश्वास करेगा, जो सामर्थ मेरे पास है वह सब मैं उसको दूंगा। आज भी बहुत से प्रीचर, पास्टर, बिलीवर्स ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है अपने पवित्र कलीसिया की खोई हुई भेड़ें ढूंढने के लिए, और उनके पास ऐसी सामर्थ है। वो आपको जानना है कि आपकी कॉलिंग क्या है और आपकी सामर्थ, किस तरह की सामर्थ आपको परमेश्वर ने दी है, प्रचार करने की, हीलिंग की, या किसी और तरह की कलीसिया की हेल्प करने की। वो आपको जानना है और परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है, और सिर्फ विश्वास में मजबूत रहना है। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है, सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से ऊपर है। रीज़न बीइंग बिकॉज द ओनली लिविंग गॉड इज जीसस क्राइस्ट, and only Jesus Christ has the power to raise dead from dead and give life to them. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि मुर्दों को जिंदा करे और उनको क़यामत के दिन हर एक जन का न्याय करे। मेरी पीछे एक बात हो रही थी जन से,
वो कहता है जी साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है और हम उनको इंडियंस उनको नहीं झेल सकते या कुछ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ब्रदर मुझे आपके बारे में नहीं पता, ना मैं ज़्यादा विस्तार में आपको कुछ कहूँगा, बट अगर आपने सामर्थ्य के और आश्चर्य काम देखने हैं और इन ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाना है या इन पे विजयी पानी है, तो आपको यीशु मसीह को अपनाना होगा विश्वास में, और यीशु मसीह में ही बढ़ना होगा। और यीशु मसीह के द्वारा जो सामर्थ्य आपको मिलेगी, आई कैन गिव यू गारंटी कि आप उस हर एक ब्लैक मैजिक पे विजयी होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में, नन अदर, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही सबसे ऊंचा है। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने उससे कहा और वह स्त्री, तब उसके चेलों ने परमेश्वर से कहा कि भीड़ में हर कोई आप पे गिर रहा है, इसमें हम क्या देखें। तब परमेश्वर ने ढूंढना चाहा। तब वह स्त्री यह जानकर कि मैं कैसी भलाई हुई हूँ, मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिर पड़ी और उससे सब हाल सच सच कह दिया। उस स्त्री ने परमेश्वर के पास आके कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे वस्त्र को छुआ और मुझे चंगाई मिल गई। तब परमेश्वर उसे कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि उसका विश्वास इतना मजबूत था कि मैं परमेश्वर के पवित्र अति पवित्र परमेश्वर के वस्त्र को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगी। तब परमेश्वर उसे कहते हैं, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया परमेश्वर ने कि अपनी इस बीमारी से बची रहे। और मेरी आपसे आज यही दुआ है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में होने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ़ है, बीमारी है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए, सिर झुका लीजिए और ज़ुबान से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही एकमात्र ज़िंदा परमेश्वर है। हमें सिर्फ संडे को वर्शिप नहीं करनी, सुबह शाम आप काम में जाने से पहले, सुबह और काम से आने के बाद शाम में चाहे 5 मिनट का प्रेयर करें, परमेश्वर से ज़रूर थैंक्स करें कि प्रभु मैं तेरे नाम में गया था और तेरे नाम में सही सलामत वापस घर पहुंचा हूं, अपने घर परिवार में। और परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक दुख को दूर करेगा और खुशियां देगा, और परमेश्वर आपको बहुतायत से चंगाई करेगा। और अगर कोई बीमारी में जकड़ा हुआ है, उस बीमारी से भी वह चंगाई पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है अपनी इस बीमारी से बचे रहें। अगर आप विश्वास में होकर परमेश्वर से दुआ करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी कहेगा अपनी इस बीमारी से बचे रहें, क्योंकि जो लोग मसीह में होते हैं उनके चेहरे का नूर बहुत होता है। उसको कोई काउंट नहीं कर सकता कि आप पे कितनी ग्रेस है या आप पे कितना नूर है परमेश्वर का। तो आप प्लीज़ परमेश्वर में विश्वास रखें और अपने सिर्फ खुद आपने बाइबल नहीं पढ़नी है, अपने घर परिवार के सारे सदस्यों को, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को लेके चाहे 5 मिनट के लिए बैठें, आप ज़रूर बैठें और परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। परमेश्वर का ये पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, आप ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है। आप ही का नाम सबसे आला है, आप ही का नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, जिस तरह विश्वास से उस स्त्री ने प्रभु जी आपके पवित्र वस्त्रों को छुआ था और उसे इमीडिएट चंगाई मिली थी, उसी विश्वास के साथ प्रभु जी जब भी जहाँ भी जो भी विश्वासी जन, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर किसी के लिए भी किसी पे भी दुआ करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु जी उस जन को चंगाई मिल जाए और उनके जीवन में शांति का पवित्र आत्मा काम करे, खुशियों का पवित्र आत्मा काम करे और उनका विश्वास यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ता जाए और वह प्रभु जी
अन्य लोगों में जाके भी आपके पवित्र नाम को प्रभु जी, आपके पवित्र कलाम को बांट सकें। और प्रभु जी, ताकि जिस तरह वह लोग बचाए गए हैं, अन्य लोग भी बचाए जाएं, क्योंकि आपने पूरी सृष्टि के लिए प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। और प्रभु जी, आने वाले समय में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पे, हर एक स्टेट के सीएम पे, हर एक टीचर्स पे, हर वो जन जो प्रभु जी बच्चों को सिखाते हैं, घर परिवार के हर एक बड़े बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, और प्रभु जी मेरे घर परिवार पे, हमारे आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चालने में हमें सामर्थ्य दीजिएगा, समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा दीजिएगा कि हम जो भी डिसीज़न लें प्रभु जी आपकी मर्ज़ी के द्वारा समझ और बुद्धि के साथ लें, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करके हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ओ माय जीसस, सेव अस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ, amen. God bless you all in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member, amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye.